नमस्कार मित्रों। आज बात करेंगे जीवन होना कैसा चाहिए, क्योंकि हर तीसरा आदमी भारत में एक मानसिक रोग हो की तरफ बढ़ रहा है और यह मानसिक रोग उसके कारण वह अवसाद में रहता है, निराश रहता है, कुंठा में रहता है। हर व्यक्ति एक तुलनात्मक जीवन ज़्यादा जीने लगा है और वह अपने से ज़्यादा दूसरे को देखता है कि उसके पास क्या है और मेरे पास क्या नहीं है। मैंने अपने कई वीडियो में कहा है कि आपको इस प्राकृतिक नियम को ज़रूर समझना चाहिए कि कुदरत ने पकड़ने वाले हाथ के मुट्ठी को कितना बड़ा बनाया है। निश्चित रूप से प्रकृति उस मानक को जानती है जिसके आधार पर एक समय में आपको कितना पकड़ना चाहिए इसका निर्धारण हो सके। लेकिन हम अपनी मुट्ठी से ज़्यादा पकड़ना चाहते हैं और जब भी मुट्ठी से ज़्यादा कुछ भी होगा तो वह गिरेगा। जब गिरेगा तो निश्चित जानिए कि या तो उस गिरने से प्रसार होगा और या फिर उस गिरने से नुकसान होगा। इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन के निर्धारण में इस बात का आकलन करना चाहिए कि उसने क्या सुनिश्चित किया अपने जीवन के बारे में, उसने किस उद्देश्य को लेकर जीवन जीना शुरू किया है। क्योंकि जो खुशी का पैमाना है वह आप निर्धारित करते हैं कि आप किस में खुश रहना चाहते हैं। एक किसान अपने लहलहाते खेत को देखकर खुश हो जाता है, एक बागवान अपने बाग को देखकर खुश हो जाता है, एक व्यक्ति जो नौकरी करना चाहता है वो अपनी नौकरी से खुश हो जाता है। तो आप पहले निर्धारित करें कि हम किस चीज़ से खुश होना चाहते हैं। और इसके लिए मैं आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि मानव के साथ इतनी तुलना कर रहा है, उस तुलना में वह प्रकृति के उस नियम को भूला जा रहा है कि प्रकृति ने भी यह निर्धारित कर रखा है कि जो जैसा जीवन चुनेगा उसको वैसा ही मिलेगा। आप पेड़ की संरचना में देखिए, उसका एक हिस्सा अतल गहराई में जड़ के रूप में होता है और एक हिस्सा प्रकाश में होता है जिसमें तना है, पत्ती है, फूल है, फल है। लेकिन जो प्रकाश में है निश्चित रूप से उसे दुनिया देख भी रही है, उसका लाभ भी ले रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा टूटना, चोट खाना, उपयोग होना उसी प्रकाश में रहने वाले हिस्से को महसूस करना पड़ता है। अगर फल लग रहा है तो भी तोड़ा जाएगा, फूल लग रहा है तो भी तोड़ा जाएगा, पत्ती लग रही है तो भी तोड़ी जाएगी, लकड़ी के रूप में तना तोड़ा जाएगा। इसलिए जब आप अपने जीवन में इस तथ्य को लेकर आगे बढ़ते हैं कि आप पूरी दुनिया को दिखाई दें, आप सामने वाले को दिखाई दें, तो निश्चित जानिए उस पेड़ की तरह ही जब आप दिखाई देने वाले जीवन की तरफ बढ़ेंगे तो आपके लिए जीवन में दुख एक हिस्सा होगा ही होगा, लेकिन एक हिस्सा वो भी है जो जड़ है, जो पूरे पेड़ को दिखावे वाले जीवन को आपके स्थायित्व दे रहा है। जहाँ पर मिट्टी है, अंधकार है, पानी है, लेकिन उस अंधकार में रहने वाले जड़ में यह क्षमता है कि पेड़ कट जाने के बाद भी वह फिर से अपने अस्तित्व को ग्रहण कर सकता है। वह अपनी जड़ों से काफ़ी समय तक ज़मीन के अंदर ही सही लेकिन जीवित रह सकता है। यही कारण है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो समाज से बिल्कुल कट कर रहते हैं, समाज में रहते हुए निर्विकार भाव से रहते हैं। उन्हें किसी भी आवश्यकता को महसूस करना आता ही नहीं है। वह काम, क्रोध, लोभ, मोह सभी से अपने को मुक्त पाते हैं। हमारी नज़र में वह उस जड़ की तरह हो जाते हैं जहाँ पर स्थायित्व है, जहाँ स्थिरता है। और यही कारण है कि अक्सर आपने देखा होगा कि ऐसे व्यक्तियों के पास ही आप अपने दुख के निवारण के लिए जाते हैं। उन्हें महान समझते हैं, उन्हें साधु संत समझते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में उस प्रकाश में रहने वाले जीवन को चुनना पसंद नहीं किया है। तो आप जिस दिन इस बात को समझ जाएंगे कि आप किस तरह के जीवन को लेकर चले हैं और जिस तरह का जीवन आप ही लेकर चले हैं, फिर उस जीवन से समस्या क्या है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब दोष का निर्धारण होता है तो न्यायालय में जो व्यक्ति दोषी होता है
को दोषी घोषित करने में जो व्यक्ति पीड़ित है उसे खुशी होती है कि कम से कम उसे इस बात का न्याय मिला कि जो दोषी था उसको सज़ा मिल रही है। तो जिस तरीके का, यहाँ भी यह उदाहरण मैंने सिर्फ इसलिए दिया है कि जिस तरीके का आप जीवन निर्धारित करेंगे उसी तरह का जीवन होगा। आपने निर्धारित करा कि दाएं हाथ से आप अच्छे काम करेंगे, बाएं हाथ से आप शौच आदि का काम करेंगे, और केवल इस चयन के कारण आप बहुत सामान्य स्थिति में कभी इस आधार पर बाएं हाथ से को न तिरस्कार करते हैं ना ही उसकी उपेक्षा करते हैं, क्योंकि वो शरीर का अभिन्न अंग है। और बहुत से जगह पर जहाँ पर आपको हाथ जोड़ना है, प्रार्थना करना है, ताली बजाना है, सामान उठाना है, वहाँ पर उसी दाएं हाथ की तरह ही आप बाएं हाथ का भी संयोजन करते हैं। तो जिस तरह से आप इस तथ्य का निर्धारण करने के बाद भी कभी ये दुखी नहीं होते हैं कि हमारे शरीर में बायां हाथ क्यों है, ठीक उसी तरह से जीवन में जो कुछ भी घट रहा है उस घटित होने में कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि यह मेरे साथ क्यों हो रहा है। सबसे पहले आपको सोचना चाहिए कि मैं अपने जीवन की किस परिकल्पना को लेकर चला था। जिस परिकल्पना को लेकर चला था, अगर उसको आप हमेशा उस मूल तत्व को याद रखेंगे तभी संतोषम परम सुखम की बात आएगी सामने। लेकिन होता क्या है कि हम जिस कल्पना या परिकल्पना को लेकर चलते हैं कालांतर में उसको भूल जाते हैं। अगर ज़मीन में हमने नीम का पौधा बोया है तो हवा में भी वो नीम की पेड़ निकलेगा, उसमें अमरूद के फल नहीं निकलेंगे। लेकिन अगर आप अपने जीवन में उद्देश्य हो के साथ जीवन चल रहे हैं तो कुछ समय बाद अगर आपको यह लगता है कि जीवन की यह विधा नहीं सही है और आप बहुत खुश नहीं हैं, तो आप अपने जीवन में दोबारा एक बीज बोकर पैदा उगाया जाता है, आप बीज अपने कर्मों का बीज बोकर दूसरा जीवन शुरू कर सकते हैं। ज़्यादातर लोगों को यह लगता है कि उम्र एक बहुत बड़ी बाधा होती है। मैं सहज मार्ग के गुरु रामचंद्र जी की एक बात बताता हूँ। वो एक बार जहाज़ से पानी के चीन जा रहे थे, 90 साल के हो चुके थे। जब वह डेक पर बैठे रहते थे तो वह चीनी भाषा सीखते थे। एक अंग्रेज यह रोज़ देखता था कि एक बहुत बुज़ुर्ग आदमी रोज़ चीनी भाषा को लिखता है, सीखता है। फिर एक दिन उन्होंने पूछा कि आप इस भाषा को क्यों सीख रहे हैं, अब इस उम्र में इस भाषा को सीखने का फ़ायदा क्या है। तो उन्होंने उत्तर दिया था कि मैं जिस देश में रहता हूँ वहाँ पर यह रोज़ कहा जाता है कल का ठिकाना नहीं। और इसी बात को सुनते सुनते मैं 90 साल का हो गया, लेकिन आज तक मेरे लिए वह कल आया ही नहीं जिसका ठिकाना ना हो। तो आगे अभी पता नहीं हमें कितने कल देखने हैं, तो मैं अपने सीखने की प्रवृत्ति को क्यों बंद कर दूं। ठीक इसी तरह से हमें आप सभी को यह सोचना चाहिए कि हो सकता है जीविकोपार्जन के निर्धारण में एक नौकरी पाने में आपकी उम्र का बहुत महत्व हो, लेकिन जीवन जीने के सलीके में, जीवन के निर्धारण में, जीवन के परिवर्तन में उम्र का कोई महत्व नहीं। जब जागो तब सवेरा, इसीलिए कहा गया है, क्योंकि जब भी आप आँख खोलकर जीवन को देखना आरंभ करेंगे आपको कहीं ना कहीं से अंधेरे में प्रकाश दिखाई ही देगा। और इसीलिए मुझे अपनी 2 लाइनें मैं आपको सुनाता हूँ कि जीवन जीवन तू भी क्या है, कह दे मन से तू भी क्या है। कोई कहे तू सतरंगा है, कोई कहे तू बदरंगा है, कोई न जाने तेरी माया, जब तक तू है तब तक काया। तो जब तक काया है तब तक आप उसके साथ खूब प्रयोग कर सकते हैं और उन प्रयोगों को कर कर आप एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। लेकिन जैसे गुलाब के पौधे में गेंदा का फूल नहीं उगाया जा सकता, जैसे गेंदे के फूल में गुलाब को नहीं पिरोया जा सकता, ठीक उसी तरह से आपने जो जीवन का निर्धारण किया है आपका जीवन उसी तरह से होगा। कभी किसी से तुलना करने से आप उन भौतिक संसाधनों को लेकर कुंठा के सिवा कुछ नहीं पाएंगे जो आपके पास नहीं है। आपने जैसा बोओगे वैसा काटोगे का सिद्धांत को मानना होगा और आपको यह देखना होगा कि हमने कर्म के किस सिद्धांत का पालन करते हुए हमने किसान बनना स्वीकार किया है, हमने मजदूर बनना स्वीकार किया है, हमने क्लर्क बनना स्वीकार किया, हमने अफसर बनना स्वीकार किया,
हमने साधु बनना स्वीकार किया, हम संत बनकर रहे, हम पुजारी बनकर रहे, ये आप पर निर्भर करता है। और फिर जब आप यह जान जाएंगे कि हमने जैसा किया है, जैसा बोया है, वैसा ही मुझे काटना है, तो आपके जीवन से जो यह दुख वाला शब्द है अब बहुत मिनिमाइज हो जाएगा, कम हो जाएगा। आप एक बार करके इसको देखिए। आप मेरे चेहरे पर देख रहे होंगे स्वेद बूंद आपको बहुत दिखाई दे रही होंगी, पसीना बहुत बह रहा है, क्योंकि मैंने निर्धारित किया कि मुझे इस वीडियो को बनाने में जो हवा की आवाज़ आती है वह ना आए, इसके लिए पंखा बंद रखना है, कूलर बंद रखना है, हवा के उन माध्यम को बंद रखना, ताकि मैं अपनी बात को अच्छे तरह से रख सकूं। तो चूंकि मैंने स्वयं यह निर्धारण किया है, इसलिए जो ये पसीना मुझे बह रहा है या मुझे कष्ट नहीं दे रहा है। जब आप स्वयं के निर्धारण पर ध्यान देने लगेंगे, आपको दुनिया में कोई बात कष्ट नहीं देगी। और जब आप स्वयं के निर्धारण के बजाय दूसरे के निर्धारण से अपने जीवन की तुलना करेंगे, तो आपके जीवन में कष्ट ही बढ़ेगा। इसीलिए अपनी तुलना उस पेड़ से ज़रूर करिए जिसका एक भाग प्रकाश में है, दूसरा भाग ज़मीन के नीचे है। आप अगर स्थायित्व की ओर जाना चाहते हैं, आप सृजन की पराकाष्ठा पर रहना चाहते हैं, तो हमेशा आपके चारों ओर अंधेरा होगा ही होगा। आपको एकांत रहना ही पड़ेगा, क्योंकि बल्ब में प्रकाश भी तभी आता है जब उस बल्ब के अंदर टंगस्टन के तार के साथ साथ निर्वात पैदा किया जाता है, तब वो चमकता है। इसी तरह से जब आपके जीवन में निर्वात होगा, एकांत होगा, अंधेरा होगा, तब आप उस तरह का जीवन जिएंगे जैसे एक पौधे का अंदर का भाग या जड़ जीती है। और अगर आप सांसारिक जीवन जिएंगे तने की तरह, फूल पत्ती की तरह, तो आप जीवन खूबसूरत भी होगा, लेकिन उसके साथ साथ टूटने का दर्द, बिखरने का दर्द, संवरने का दर्द हमेशा चलता रहेगा। और जिस दिन इस प्राकृतिक दर्शन को हम समझ जाते हैं, हमारा जीवन बहुत ही खुशी के साथ रहने लगता है। और अगर कोई आपसे जानना भी चाहेगा कि तुम्हारे जीवन में क्या कमी है, क्या दर्द है, तो आपको लगेगा कि ऐसा कुछ है ही नहीं जिसे बताया जाए। एक बार मेरी कई बातों पर विचार करके देखिए और देखिए कि जीवन का निर्धारण करने में आपने कितनी गंभीरता से यह महसूस किया कि आपने क्या निर्धारित किया था और उसके अनुरूप आपने क्या जिया है। जैसा जिएंगे वैसा ही मिलेगा। अखिल भारतीय अधिकार संगठन के लिए मैं आलोक चांटिया यह बातें सिर्फ इसलिए करता हूँ क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि अच्छी बातों को जो मन में उठी हैं, आप कभी भी देखिए जो मस्तिष्क की तरंगों के द्वारा विचार उठते हैं वो कुछ देर बाद विस्मृत हो जाते हैं, आपको याद भी नहीं आ पाता कि मैंने क्या किया था। इसलिए उन विचारों को रिले दौड़ की तरह अगले को देना चाहिए। हो सकता है कभी कोई एक अच्छी बात समाज में स्थापित हो और मानव जीवन जो दर्द में आज है, अवसाद में है, उसमें कुछ अच्छा हो सके। तो इस वीडियो को दूर तक ले जाएं ताकि हम आप सभी प्रसन्नता के साथ, खुशी के साथ, मस्ती के साथ अपनी जीवन यात्रा को पूरा कर सकें। नमस्कार।